श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। ग्राम क्षेत्र नगर देवी देवताओं की जय। कुल पितृ देवी देवताओं की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। सभी लोग आसन पर विराजमान हो। उसके पूर्व आपको पूर्व से विदित है यह दिव्यादि दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के आने के गाय अद्वितीय पावन आयोजित विचित्र परिवार के द्वारा आयोजित आपके नगर आपके ग्राम में पावन आज इस दिव्यादि दिव्य आयोजन का पंचम दिवस कथा के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री कमल नारायण शास्त्री जी महाराज जो चित्रकूट धाम मंडल से चलकर आपके नगर आपके ग्राम में पधारे हैं, उनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा विगत दिनों से हम और आप सभी यह अमृतमयी कथा का लाभ ले रहे थे और पावन आज दिव्य भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का वर्णन और अंत में गिरिराज पूजन का वर्णन परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन मुखारबिंदों से आप और हम सभी श्रवण करेंगे। तो जहाँ तक भी इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज पहुंच रही हो, अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के पावन कथा पंडाल में आकर पावन पंचम दिवस की कथा को श्रवण कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें, धन धन्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अनंत विभूषित व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं तुल्लातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारस्पहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां भगवतीं परमेश्वरीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वन्दे देवोमापतिं सर्वगुरुं वन्दे जगत्तारिणं वन्दे पन्नगभूषणं रगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे षोडशशाङ्कवन्दितयं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै
शंभुर भगवान वादरायणः वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासा कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपुरन्दैः वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नौमीड्यते प्रभपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुर् लक्ष्मीश्रिये मधुपदे पशुपाङ्गजाय जाहि देखि चाहत नहीं कछु देखन मन मोर बसो सदा मोरे नयन सोई नंद किशोर जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कल आप सभी भक्तजनों ने भगवान के जन्म की मंगलमयी कथा के उपक्रम में अनेक परम भागवतों की मंगलमयी कथाएं सुनी, जिनमें परम भागवत भक्तराज प्रहलाद, परम भागवत महाराज बलि, सूर्य वंश चंद्र वंश के अनेक राजाओं की मंगलमयी कथाएं सुनी। परम भागवत राजर्षि अम्बरीश का ख्याल सुना और भगवान की मंगलमयी कथा से कथा विराम किया गया। आज भगवान की वो मंगलमयी बाल लीलाओं का वर्णन करें, इससे पूर्व अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान के श्री चरणों से जोड़ते हुए उन्हीं के नाम का संकीर्तन करें कि वो बांके बिहारी, वो मुरली मनोहर हमारे मन को अपने श्री चरणों से बांध दे कि मन हमारा इधर उधर ना भटके। इसलिए भगवान का मंगलमय नाम संकीर्तन करें। गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल जय जय प्रभु दीनदयाल जय जय प्रभु दीनदयाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल
परीक्षित सुखदेव मुझसे कहते हैं कि महाराज, इस समय तो गोकुल में इतने बड़े उत्सव का माहौल होगा, स्थितियां होंगी। सुखदेव मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो राजन, जीवन में कब हमें सुख प्राप्त होगा, कब हमें दुख प्राप्त होगा, ये भी नियति के ऊपर निश्चित होता है। हम जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए भले प्रयत्न कर ले कि इससे हमें सुख प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जब नियति को देना होगा तभी हमें सुख प्राप्त होगा। नहीं तो मान लो मानव तो सुख के लिए प्रयास करता है, लेकिन दुख पाने के लिए कोई प्रयास करता है? नहीं करता। फिर भी ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं आते? जिस तरह बिना प्रयास के सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं, तो ये इनका क्रम होता है, और ये क्रम परमात्मा की इच्छा के ऊपर निर्धारित होता है। और कभी कभी सुख के अवसर आने पर दुख में बदल जाते हो, और कभी कभी दुख सुख में तब्दील हो जाता है। तो रहीमदास जी एक जगह कहते हैं कि दे न चाहे करतार जिन्हें सुख, सो रहीम डरे नहीं टारे, और उद्यम पौरुष कीन्हे बिना, घर आवत संपत्ति हाथ पसारे। देव हंसे अपनी अपनी विधि के पर पंचन जात निहारे, बेटा भयो पशुदेव के द्वार, अकुंतु भी बाजत नंद के द्वारे। अरे जहां पुत्र जन्म होता है, बधाइयां वही होनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि पुत्र किसी गांव में हो और दूसरे गांव में बधाइयां आए, लेकिन परमात्मा को जिसे सुख देना होता है, तो देखो आज पुत्र जन्म तो वसुदेव जी के यहाँ हुआ, और बधाइयां नंद बाबा जी के यहाँ आ रही हैं। सुबह से ही गोप और गोपियों का तांता लगा हुआ है। गोपियां नए लहंगा फरिया पहन पहन करके और केसर मिश्रित माखन लेकर के मैया को बधाइयां दे रही है। कोई तो केसर मिश्रित दही लेकर के आता है और नंद बाबा के सिर से उड़ेल देता है, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। बाबा पूरी तरह उस केसर मिश्रित दही में नहा जाते हैं। कोई तो माखन के लोने ला करके बाबा के मुख में लगा देता है। अब बाबा ने भी क्या किया? आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर स्वस्ति वाचन करवाया, मंगलाचरण करवाया, और बाबा ने बहुत दान दिए। तिल के साथ पहाड़ बना करके उन्हें रत्नों से वेष्टित करके उनका दान दिया। लाखों गौओं को स्वर्ण जटित सींग के साथ उन्हें ब्राह्मणों को दान किया गया। एक कवि तो कहते हैं कि बाबा ने ऐसा दान किया कि न बची बचिया छछिया न बिछौनी, सब दान कर दिया। जैसे महाराज दशरथ ने किया था कि सर्वस दान दीन सब काहू, जेह पावा राखा नहीं ताहू। अरे जब परमात्मा आ गए हैं तो चिंता किस बात की? जहां रमा रमण है वहां रमा तो अपने आप रहेंगी। और एक बात और, बाबा के महल के जितने द्वार हैं, किसी द्वार पर तो बाबा रेशमी वस्त्र और रजत लुटा रहे हैं, अगले द्वार पर स्वर्ण लुटा रहे हैं, कहीं मोती हीरा जवाहरात लुटा रहे हैं।
जो भी पाता है एक चीज वो छोड़ करके दूसरा लेने चला जाता है। कहीं किसी ने चांदी के पात्र पाए, आभूषण पाए, और किसी ने बताया भैया पूर्वी द्वार पर तो स्वर्ण के आभूषण बांटे जा रहे हैं, तो वहां चला जाता है। सारे गोकुल में ऐसा लग रहा है कि महालक्ष्मी कीड़ा कर रही है। इस तरह आनंद मग्न रहते हुए बाबा को कई दिन बीत गए। उत्सव कई दिन तक लगातार चलता रहा। नंद बाबा ने गोपों को बुलाया, कहने लगे देखो बहुत समय हो गया, मैंने महाराज कंस को कर नहीं दिया, इसलिए हमें कर देने जाना है, और गोकुल की रक्षा का भार तुम लोगों के ऊपर है। तो ऐसा करो गोकुल की रक्षा में तुम लोग नियुक्त रहो। अब बड़ी सावधानी से रहना। इतना कहकर के गोपों को लेकर के और नंदराय जी गोकुल से मथुरा की ओर चल दिए। नंदराय जी मथुरा तो गए, भोजराज कंस के यहां जब दरबार में पहुंचे, महाराज कंस से इन्होंने कहा कि अरे महाराज, मैं आपको एक बड़ी खुशी की बात बताता हूं कि हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, हमारी जीवन की बगिया भी हरी भरी हो गई है। कंस ने भी अपनी तरफ से आभूषण और वस्त्र दिए, बोले बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब कंस को क्या मालूम कि मेरा काल बाबा के यहाँ ही पल रहा है, उसे तो पता नहीं। और उसी सभा में वसुदेव जी भी थे। वसुदेव जी ने देखा कि मेरे दो लाला बलराम जी और कृष्ण जी दोनों इनके यहाँ हैं, और ये बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के गोकुल छोड़ करके वृंद यहाँ मथुरा में विचरण कर रहे हैं। वसुदेव जी ने सोचा कि अभी मैं इनसे कुछ कहूं ये उचित नहीं होगा। राजसभा में राजकाज से जब निवृत्त हो जाएंगे तो उसके उपरांत इनसे जाकर मुलाकात करेंगे और बताएंगे। राज्यकाज से जब निवृत्त हुए, वसुदेव जी ने एकांत पाकर के कहा, अरे भैया क्या हाल चाल है। और जब वसुदेव जी को देखा तो नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। नंद जी वसुदेव जी के मित्र ही नहीं थे, वसुदेव जी के भाई भी थे। नंद जी जो थे वो वसुदेव जी के भाई थे। नंद जी के पिता का नाम था पर्जन्य। अंतर केवल इतना था कि जो नंद जी की मां थी वो वैश्य कन्या थी, इसलिए ये वैश्य कहलाए। तो नंद जी से कहने लगे कि महाराज आपके यहाँ लाला हुआ और आपने हमें कोई सूचना नहीं दी, ये तो उचित नहीं होता। अरे भाई हो, मेरे मित्र हो, और सुख और दुख आपस में बांटे जाते हैं। नंद जी थोड़ा सा लज्जित जैसे हुए कि जरूर हमें बताना तो चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी बात छुपाने के लिए कहा कि महाराज अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहवाहता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापितिवंगता। मैंने सुना कि देवकी के 6 पुत्र मार दिए गए। अब तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा, अब मैं उसमें अपनी खुशियों की बात बताऊं ये उचित नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने नहीं बताया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तब तो वसुदेव जी ने सावधान किया, कहने लगे महाराज हमें तो लगता है गोकुल में बड़े उत्पात होने वाले हैं,
इसलिए आप सावधान हो जाओ और गोकुल को आरक्षित छोड़ करके इधर उधर घूमो नहीं। अरे बोले नहीं, गोकुल की रक्षा का भार तो मैंने गोपों को दे दिया है। बोले फिर भी आपको इस तरह नहीं आना चाहिए और जितना जल्दी हो मथुरा के कार्य समाप्त करके आप शीघ्रातिशीघ्र गोकुल की ओर प्रस्थान करें। ये सलाह दी गई तो नंद बाबा के तो हृदय की धड़कन बढ़ गई। सोचने लगे, उन्होंने कहा, अरे वसुदेव भैया आप ज्योतिषी हो गए हो क्या? बोले यही मान लो कि मैं ज्योतिषी हूं। अब इधर तो नंदराय जी की वसुदेव की चर्चा चल रही है, आपस में बातचीत चल रही है, और उधर कंस ने जब से सुना था कि वो योग माया आकाश में स्थित होकर के बोली कि अरे व्यर्थ में तू बच्चों की हिंसा न कर, तेरा मारने वाला जन्म ले चुका है, तब से कंस परेशान था। अपने सभी मंत्रियों की सलाहकारों की मीटिंग बुलाई और उस सभा में कंस ने कहा, देखो क्या उपाय करें। अब कुछ ने कहा कि राजन ऐसा करो, जिन बालकों का अभी हाल में जन्म हुआ है तुम सबको मार दो। तो जो तुम्हें मारने वाला उसने भी जन्म लिया, वो भी अपने आप मारा जाएगा। अब मंत्री का क्या क्या कर्तव्य है? निर्भय हो करके जिसमें राज्य हित हो ऐसी सलाह देनी चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई देवी नाश। और हितकारी और अप्रिय बात कहने वाले और सुनने वाले श्रोता वक्ता दोनों दुर्लभ हैं। वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक 2 बार आता है। मारीच रावण से कहता, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, अप्रियस्य च कथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अरे राजन, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो मीठी मीठी बातें करें, लेकिन ऐसे लोग जो अप्रिय और हितकारी बात मुंह पे कहे और उसे व्यक्ति सुने, ऐसे न वक्ता और श्रोता दोनों दुर्लभ है। महाभारत में अनेक प्रसंगों पर विदुर जी इतने स्पष्टवादी थे, धृतराष्ट्र के मंत्री थे, लेकिन फिर भी जिसमें राज्य का राष्ट्र का हित हो वही बात कहते थे वो। एक बार धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर इस समय मुझे नींद नहीं आ रही। विदुर ने कहा, महाराज जब व्यक्ति अन्याय के पथ पर पग दे देता है, अपनों के साथ अन्याय करता है, तो मन को कभी शांति नहीं हो सकती। जब मन को शांति नहीं होगी तो उसे नींद कैसे आएगी? लेकिन आज जो मंत्री है कंस के, सब ठाकुर सोहाती कह रहे हैं। ऐसा कभी न कहना चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज जितने बालकों का जन्म हुआ सबको मरवा दो। एक ने कहा, बालकों का मारना इतना सरल काम नहीं है, क्योंकि जो सद्यजात बच्चे होते हैं उनको घर के बाहर निकाला नहीं जाता, और किसी के घर के अंदर पुरुषों का प्रवेश इतनी सरलता से होगा नहीं। किसी के 2-4 घरों से मान लो तुम बच्चों को घसीट के ले आओगे, लेकिन सबके तो राज्य में विप्लव हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, इन बालकों को मारने के लिए किसी महिला को नियुक्त किया जाए। तब तो कंस को याद आया कि मेरी एक बहन है जिसका नाम है पूतना। कंस ने जब बकासुर का वध किया तो बकासुर की बहन पूतना थी, वो युद्ध करने आ गई।
जब युद्ध करने आई तो कंस ने कहा मैं महिलाओं से युद्ध नहीं करता, मैं तुम्हें अपनी धर्म बहन बनाता हूं। तो कंस ने बकासुर को भाई और पूतना को धर्म बहन बना लिया था। पूतना ने कहा था कि भैया जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो आप हमें बताना, आपकी बहना भैया के लिए सदैव आ जाएगी। आज कंस को याद आई अपनी बहन पूतना की, और पूतना ध्यान करते ही कंस के सामने उपस्थित हुई। कहने लगी भैया बताओ हमें क्यों बुलाया है? कंस ने कहा बहना इस समय तुम्हारे भैया बड़े संकट में हैं। और सारी कहानी बताई जैसे जो कुछ हुआ था। पूतना ने कहा तो भैया तुम्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जिन बालकों का जन्म हुआ है उन सबको तो मैं अकेले मार दूंगी, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तब तो कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने पूतना से कहा बहना जितने बालकों का भी इस ब्रजमंडल में जन्म हुआ है उन सबको मार दो। कंस की प्रेरणा पाकर के पूतना जब चली, भगवान सोचने लगे ये दुष्ट अगर मेरे सखाओं को मारेगी, भविष्य में जिन बालकों का जन्म हुआ है वो सारे मेरे सखा बनेंगे तो अच्छा नहीं होगा। प्रभु ने योग माया से प्रेरित करके उसे सीधा गोकुल की तरफ भेज दिया। आकाश मार्ग से उड़ती हुई आ रही बड़ा विकराल स्वरूप। उसने सोचा अगर इस विकराल स्वरूप में मैं जाऊंगी तो सभी डर जाएंगे, तो उसने मायामय स्वरूप बनाया, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। और वो सुंदर स्वरूप बना करके और वो गोकुल की गलियों में जाने लगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं ताम केशबंध प्रतिसक्त मल्लिकाम प्रहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमम सुवास शंकंपित कर्णभूषणम् तुषोल्लसतकुत्तलमण्डिताननम् वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैर्मनोहरन्तीं वनितां व्रजोपशाम् अमं सतां भोजपर्णरूपिणीं गोप्या श्रियं द्रष्टुमिवागतापतिम्। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन काम के संबंध सप्त मल्लिकाम, अरे इतना सुंदर बालों का जूड़ा बनाया है और उस जूड़ा में सुंदर जूही पारिजात और मल्लिका के पुष्प लगे हुए हैं। और ऐसी सुंदर इत्र डाली है कि जिस गली से निकल जाती है वो गली महकने लगती है। और गोपियां सभी सज धज करके लहंगा फरिया पहन करके नंद बाबा के महल की ओर जा रही हैं। और सबने देखा कि ये तो बड़ी छैल छबीली है, बड़ी संभ्रांत महिला लगती है। और आपस में बात करने लगी। कोई गोपी तो कहती है कि हमें तो लगता है कि स्वयं लक्ष्मी जी वैकुंठ से आ रही हैं। आपस में चर्चा कर रहे हैं। पूतना ने सोचा कि अगर मैंने इनसे बातचीत की तो ये हमें रोक लेगी, बातचीत करने लगेगी। और पूतना का तो लक्ष्य था, जब उसने सुना कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो सीधे कान्हा से मिलने जा रही है। गोपियों से बात ना करके अब पूतना सीधे नंद महल की ओर चली गई। और जब नंद महल में पहुंची तो आवाज लगाई, अरे ओ नंदरानी, ओ नंदरानी। अब देवी रोहिणी जी, यशोदा जी दोनों ने सुना कौन आवाज दे रहा है। ओ नंदरानी, ओ नंदरानी। अरे मैंने जब से सुना तुम्हारे लाला हुआ मैं तो व्याकुल हो गई, मैं तो अपने को रोक नहीं पाई। जितना जल्दी हो मुझे लाला के दर्शन कराओ। तब तो नंदरानी ने किवाड़ खोले, अंदर लिया।
बोली आओ बहना बैठो। अब वो कहने लगी, सोचने लगी ये कि अगर ये पूछेंगी देवी जी तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो पूतना ने बोलने का अवसर ही नहीं दिया। बोली नंदरानी जब से मैंने सुना कि तुम्हें लाला हुआ है तो मुझे ऋषियों का वरदान है कि मैं अगर गोदी में जिस बालक को खिलाऊंगी वो बालक बड़ा बुद्धिमान होगा, उसकी उम्र बड़ी लंबी होगी, बड़ा विद्यावान होगा और बड़ा चरित्रवान होगा, बड़ा गुणवान होगा और चारों तरफ उसकी कीर्ति फैलेगी। अब कौन मां नहीं चाहेगी कि मेरे बालक में ये गुण हो। जब वो इस तरह कहने लगी और कहने लगी कहां है लाला, लाला को मैं अपनी गोद में ले लूं। मैया ने कहा लाला तो अभी सो रहे हैं, पालने में लाला सो रहे हैं। भगवान ने सोचा मैया तो सारा कार्य बिगाड़े दे रही है, अब ये कह रही कि लाला सो रहे हैं और ये मौसी कहीं दूर से आई है। तब तो भगवान रोने लगे, और जब भगवान रोने लगे तो पूतना ने कहा देखो नंदरानी तुम तो कह रही हो कि लाला सो रहे हैं और मैं तो देख रही हूं कि लाला रो रहे हैं। बोली ठीक है बहना तुम जाओ और लाला को गोदी ले लो। अब कोई आया है उतनी देर से, उतनी दूर से तो मना भी नहीं किया जा सकता। इधर भगवान ने जब देखा पूतना मौसी आ रही है तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव मुनि कहते विबुद्धतां बालक मारिका ग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण अनंतमारोप्य यदंतमंतकं यथोरगं सुप्तं बुद्धिरज्जुधे। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए। भगवान सोच रहे हैं कि मुझसे मिलने जो आता है वो छल कपट सब त्याग के आता है, किसी तरह का कपट नहीं होना चाहिए। ये अपने मूल स्वरूप को छिपा करके बनावटी स्वरूप बना करके आई है। और भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझको कपट छल ये बिल्कुल प्रिय नहीं है। मन की निर्मलता हो सबसे बड़ी शर्त यही है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। एक संत कहते हैं ये बात नहीं, भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि ये तो पापिनी है, बच्चों को मारने आई है और अगर मेरी करुणा में दृष्टि पड़ गई तो फिर मैं इसे मार कैसे पाऊंगा। एक संत कहते भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि नेत्र बंद करके प्रभु मंगलाचरण कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि आज से मैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो भगवान ने सबसे कौल किया है उस अपने वादे को पूर्ण करने हेतु आज अपनी वो लीला प्रारंभ कर रहे हैं दुष्टों के संहार की। तो मन में मंगलाचरण कर रहे हैं। एक सज्जन कह रहे हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि प्रभु भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि मैं तो गोकुल में इसलिए आया हूं कि मैं माखन मिश्री खाऊंगा, दुग्ध पान करूंगा और पहले ही मेरा स्वागत विष से हो रहा है। तो विष पीना तो मेरा काम नहीं है। तो विष पीने के लिए भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ मेरे कंठ में बैठ करके विष का पान आप कर लो और दुग्ध का पान मैं करूंगा। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्रबंद इसलिए किए कि प्रभु सोच रहे हैं कि जो भी बनावटी
रूप धारण करके आता है वो मेरे समक्ष टिक नहीं पाता। तो इसका उद्धार कैसे करूंगा? एक बार रामावतार में भी एक बनावटी रूप धारण करके आई थी देवी शूर्पणखा, और जब भगवान को देखा तो कहने लगी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, संयोग विधि रचा विचारी। अरे न तुम्हारे समान कोई पुरुष न मेरे समान कोई स्त्री, और बढ़िया जोड़ी है, विवाह हो जाए। क्योंकि कह रहे हैं कि मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखो खोज लोक तिहु नाही। मैंने अपने अनुरूप पुरुष खोजा तो तीनों लोक में कोई नहीं मिला। अब फिर कहती है कि उसलिए अब तक मैं कुमारी हूं, ताते अब लगी रही हूं कुमारी, अब मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम ही मेरे लिए बराबर नहीं हो, लेकिन जब हमारे अनुरूप नहीं मिल रहा तो नहीं से भी सही। जबकि भगवान कितने सुंदर थे, उनकी सुंदरता का भी वर्णन मानस में आता है कि जब शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण जी ने काट दिए तो रोती बिलखती शूर्पणखा खरदूषण के पास गई, और खरदूषण अपनी सेना लेकर के और भगवान श्री राम से युद्ध करने आए। लेकिन जब भगवान श्री राम को देखा तो क्या कहते हैं खरदूषण कि हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। अब हमने अपने जीवन में देवता असुर नाग सभी देखे, लेकिन इतना सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने मेरी बहन को कुरूप कर दिया है, लेकिन ये मारने लायक नहीं। आप सोचो कि कोई बहन को गाली भी दे दे तो व्यक्ति मरने मारने पे उतर आता है, और जिस बहन के नाक कान कटे हो और उतने महान वीर हो खरदूषण, वो भी भगवान को देख करके ये कहते हैं कि ये मारने लायक नहीं। तो कितने सुंदर रहे होंगे भगवान। तो आज तो भगवान ने कहा कि मैंने तो उस समय कह दिया था कि श्री जी मेरे बगल में है, और इस समय तो श्री जी भी मेरे पास नहीं है। अब भगवान का क्या उद्देश्य रहा वो तो प्रभु जाने और सुखदेव जी जाने, ये तो संतों के विचार हैं। अब भगवान ने जब नेत्र बंद कर लिए तो पूतना जा करके अब पालने से प्रभु को उठा लिया, और जैसे पालने से उठाया और उठा करके प्रभु को गोद में लिया, और अपने विष लगे हुए पयोधर को भगवान के मुख में दे दिया। और जैसे मुख में दिया वो सुखदेव मुनि कहते हैं तस्मिन् स्तनम तुरजरवीर मुल्बणम, घोरांकमादाय शिशोर्पदावथ, गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत, प्राणै शमं रोष समन्वितो भिवत्। भगवान को उसको पकड़ करके और पान करने लगे। पहले विष पान किया, फिर पय पान किया, और विष पय पान करने के बाद प्राणों का आकर्षण करने लगे। जब प्राणों का आकर्षण करने लगे तो पूतना को भीषण वेदना होने लगी, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ दे लाला, मुझे छोड़ दे। भगवान कहते हैं एक तो मैं पहले किसी को जल्दी पकड़ता नहीं, और एक बार अगर पकड़ लिया तो फिर जल्दी छोड़ता नहीं। वो कहती है सामुंच मुंचालमित प्रभासुरे,
निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो प्रसन्न गात्राक्षिपतिर्वेदः सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी। अरे छोड़ दे। और संस्कृत में मुंच को मुक्ति भी कहते हैं। एक तो छोड़ देना होता और एक होता है मुक्ति दे दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और इस तरह रोती बिलखती चिल्लाती हुई जब वो भागने लगी तो ठाकुर जी तो उसे छोड़ नहीं रहे हैं। अब वो अपने विकराल स्वरूप में आ गई और विकराल स्वरूप में भागते भागते कह रही है छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। और गोकुल में बाहर, गांव के बाहर जाकर के वो विशाल शरीर में गिर पड़ी और उसका प्राणांत हो गया। अब जब ये खड़बड़ की आवाज सुनी तो मैया अपनी सखियों के साथ आई, बोली क्या हो रहा, क्या हो रहा। देखा तो पालने में लाला नहीं है और न तो लाला है न वो जो बड़ी छैल छबीली बनकर के आई थी वो भी नहीं दिखाई दे रही है। तब तो गोपियां कहने लगी अरे वो जो देवी जी आई थी ना बहुत सज धज करके, वो तो बड़ा विकराल स्वरूप उनका और वो लाला को लेके भागी। अब मैया रोती बिलखती और वहां पर गई, देखा तो पूतना मरी पड़ी है, उसके ऊपर लाला कीड़ा कर रहे हैं। उठाया गोपियों ने और मैया कहने लगी मेरे कुल देवताओं की, मेरे इष्ट देवता की कृपा से मेरे लाला का कोई अनिष्ट नहीं हुआ। और पंचगव्य से, पंचामृत से स्नान करवाया कि इस लाला ने मुर्दे को छू लिया है। गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, कहती इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेत दीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। इस तरह पूंछ से झाड़ा लगाया कि कोई नजर लग गई हो लाला को तो वो भी दूर हो जाए। तब तक नंद बाबा मथुरा से गोकुल आ गए। आकर के नंद बाबा ने देखा इतना बड़ा उत्पात, बड़े चिंतित हुए और सारे गोपों से कह करके उस पूतना के कई खंड करवाए। अब कई खंड करवा करके बहुत सारी चिताएं यमुना के किनारे लगवा दी। चिता धुधु करके जलने लगी। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन उस चिता से चंदन और अगर की खुशबू आ रही। परीक्षित ने कहा महाराज ये तो राक्षस जाति की मांसाहारी रक्तपान करने वाली, और वैसे भी मांस में कभी किसी के खुशबू नहीं आती, इसीलिए चिता में चंदन आदि लोग डालते हैं, अगर आदि डालते हैं, तो इसके मांस से खुशबू कैसे आने लगी। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन आखिरी समय जिसका नाम जिह्वा पर आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, और जिसे भगवान ने मां का दर्जा दिया हो, उसका पेयपान किया हो, उसका कहना क्या। भगवान ये नहीं देखते जन अवगुण प्रभु मान न काहू दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। इतना मृदुल स्वभाव, इतना मनोहर स्वभाव है भगवान का कि अपने भक्त के अवगुण नहीं दिखाई देते उन्हें। अगर आपने जानबूझकर नहीं भूल से भी कोई अच्छा काम कर दिया तो भगवान को वही अच्छा काम दिखाई देगा, आपके जो बुरे काम है वो ना दिखाई देगा। क्योंकि पूतना में अच्छा क्या था, नाम पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं जो पवित्र ना हो, जो अपवित्र हो, नाम ही अपवित्र। काम
मारने का काम, नाम भी बुरा, काम भी बुरा। जाति राक्षसी, पूतना लोक बालग्नि, राक्षसी भोजन क्या, रुधिरासना, खून पीने वाली, बच्चों को मार करके उनका खून पीती थी। यानी सब कुछ बुरा ही है। पूतना लोक बालग्नि, राक्षसी, रुधिरासना। भगवान के पास क्या पूजा करने आई थी ना, भगवान को भी मारने आई थी। जिघांसया विहरे, भगवान को भी मारने आई, लेकिन एक काम किया भगवान ने, उसी को देखा, बाकी कोई कार्य नहीं देखे। भगवान ने सोचा जो काम माँ का होता है वही काम पूतना मौसी ने किया, पैपान कराना, और पूतना मौसी ने मुझे पैपान कराया, इसलिए वो गति पूतना को दी जो माँ को दी जाती है। अहो बकीयम वस्तन कालकूटम जिघांसयापि, मतलब उस बकी को भी भगवान ने वो परम गति दी। अब कहते हैं कि जो लोग श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं उनका तो कहने क्या। ये जो पूतना के उद्धार की कहानी है, भागवत में पूतना मोक्ष नाम से प्रसिद्ध है। जबकि अन्य जो भगवान ने दैत्यों के संहार किए वो वध किए हैं। और जो अनुराग पूर्वक इस मंगलमयी कथा को सुनता है, कहते गोविंदे लभते रतिम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसका अनुराग हो जाता है। जय जय श्री राधे। ये मंगलमय आख्यान सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाया। जय जय। इसके उपरांत क्या हुआ, 3 महीने बीत गए, भगवान का जन्म नक्षत्र आया, और जन्म नक्षत्र के दिन लाला ने एक दिन एकाएक करवट ले ली। अब मैया ने देखा कि लाला ने आज करवट ली है जन्म नक्षत्र में, फिर क्या कहने हैं, सारी गोपियों को बुलावा भेजा, सारी गोपियां आ गई और आकर के आंगन में गाने लगी। मैया ने कहा, नहीं इतनी तेज ढोलक मत बजाओ, मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। गोपियों ने कहा, अरे नंदरानी अब हम आ गई हैं तो बिना गाए बजाए जाएंगी नहीं, लाला को ऐसा करो कि कहीं दूसरी जगह लिटा दो। तब तो मैया ने लाला को गोद में लेकर के बाहर चौबारे में, जहां पर छकड़ा रखा हुआ था, छोटी बैलगाड़ी उसको छकड़ा बोलते हैं, और उसी में दही मक्खन के भांड सारे रखे हुए हैं, उसी के बगल में लाला का पालना रख दिया, और कुछ गोप बालकों को कह दिया तुम यहाँ देखे रहना, और लाला को लोरी गा करके और सुला दिया। लाला थोड़ी देर के लिए तो सो गए, और इधर गोपियों ने गाना प्रारंभ किया, जय जय कन्हैया झूले पालना। सावने सो